हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम का पेमेंट करना होगा, 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, चाहे तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। थोड़ा सा डिटेल्ड वे में इनके प्राइस एक्शन को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है आर्कीन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक का मुझे कमेंट आ रहा था बहुत ज़्यादा। जब मैंने इसका टेक्निकल एनालिसिस करा तो सोचा मैं कि इसको भी कवर कर लिया जाए। तो अभी करेंटली देखोगे तो 485 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। मार्केट कैप, छोटी कंपनी है ठीक है, 6000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया जाएगा। एंड आपको पता है मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनीज की तरह ही इसका भी वही हाल चल रहा है। मतलब कि अर्निंग्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जिसके चलते एग्जैक्ट वैल्यूएशन का ग्राफ अभी देखना गलत रहेगा। अभी पी रेशियो एकदम टॉप लेवल पे है, अर्निंग इनका एकदम लोअर लेवल पे है। जैसे ही इनका अर्निंग रिकवर करना स्टार्ट करेगा, इंस्टेंटली इनका जो पी रेशियो है ना वो सडन से ड्रॉप कर जाएगा। तो इसलिए अभी के टाइम पे वैल्यूएशन ग्राफ देखना उन कंपनीज का जिनके कुछ अनसर्टेन कंडीशंस के चलते रिजल्ट खराब आ रहे हैं, वो गलत हो जाएगा ठीक है। प्लस अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालोगे तो पता चलेगा कि इतनी छोटी कंपनी, 6000 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है, बट स्टिल यहाँ पे बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट एग्रेसिवली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पब्लिक के पास महज 11% का स्टेक है। बाकी के जितने भी शेयर्स हैं वो सारे एफ एंड प्रोमोटर ओन करके चल रहे हैं। एफ के पास करेंटली 11% का स्टेक है। डी के पास अप्रॉक्स 24% का स्टेक है। एंड प्रोमोटर के पास 53% का स्टेक है। मतलब कि तीनों ही जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो लोग अच्छा खासा स्टेक ओन करके चल रहे हैं। एंड 6000 करोड़ मार्केट कैप के हिसाब से इतना इन्वेस्टमेंट, इसको नो डाउट मैं तो पॉजिटिव ही कंसीडर करूंगा। अब चलिए डायरेक्टली मैं इसके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का नाम हम लोग एंटर कर देते हैं, आर्कीन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब यहाँ पे इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को आप देखिए ठीक है। मैं डायरेक्टली इसके मंथली टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक एक ज़बरदस्त बेस का क्रिएशन कर रहा है एंड समहाउ इस बेस के लोअर लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। एक बार मैं इसके BSE चार्ट को ओपन करता हूँ। इसका BSE चार्ट ये रहा। हाँ, अब देखिए दोस्तों, ये अभी अपने बेस के लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एकदम पेशेंस रखना है हमें। ये बन गया हमारा लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल एंड समहाउ ये अभी अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर इन केस इसका ब्रेकडाउन होता है तो आने वाले कुछ समय तक अच्छा खासा नेगेटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। नो डाउट इसमें बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बट स्टिल मैं यहाँ पे एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट करूंगा आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे अगर मुझे ये कंपनी का स्टॉक पसंद आता लॉन्ग टर्म के लिए स्पेशली, तो मैं इसको करंट मार्केट प्राइस में कुछ क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करता है। कुछ इन द सेंस छोटा, मतलब कि अगर मुझे 20 शेयर खरीदने हैं तो मैं 20 में मैक्स टू मैक्स 5 to 8 शेयर्स खरीदूंगा करंट मार्केट प्राइस में, एंड बाकी के शेयर्स मैं बाद में खरीदूंगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बुलिश प्राइस एक्शन, या फिर इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद एक डिसेंट करेक्शन के बाद मैं खरीदूंगा ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ACI स्टॉक के रिगार्डिंग मैंने शेयर करा। अगर आप भी इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू एंड अपना स्ट्रेटजी इस स्टॉक के रिगार्डिंग ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड। अभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये स्टॉक क्यों इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। सारी चीज़ें फंडामेंटल वाइज मुझे बेहतर ही लग रही है। अभी करेंटली 1277 के लेवल पे अवेलेबल है। वैल्यूएशन का भी ग्राफ देखोगे तो क्वाइट इम्प्रेसिव। यहाँ पे पी रेशियो 75 से गिरता हुआ 14 के आसपास आ गया। तो ज़बरदस्त करेक्शन इनके वैल्यूएशन में हो गया है। प्लस अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़बरदस्त है। प्रोमोटर का स्टेक अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है इस अंडर परफॉर्मेंस के दौरान। जब ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है उस दौरान 39% से गिर के
प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग 26% पे आ चुका था एंड अभी बढ़ के वापस से 48% पे आ चुका है। ठीक है, ये बढ़िया बात है। प्लस अगर आप इनके रिजल्ट पे ध्यान दोगे तो रिजल्ट भी लगातार अच्छे आ रहे हैं। ये चीज़ आप इनके अर्निंग पर शेयर के बार से इजीली समझ सकते होंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल वाइज, फाइनेंशियल वाइज कंपनी बेहतर है, बट टेक्निकल वाइज दिखता है कि ये स्टॉक अभी बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड अभी नहीं, काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक अभी भी लोअर लेवल पे अवेलेबल है एंड यहाँ पे भी कुछ भी वैसा बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है। ठीक है, बट होते हैं ना कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन देखे बगैर भी स्टॉक्स में बाइंग किया जा सकता है। उस कैटेगरी में मैं आवास फाइनेंशियल्स को ज़रूर पुट ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि फंडामेंटल मुझे सपोर्ट कर रहा है, इनके जो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अर्निंग्स इंक्रीज हो रहे हैं वो चीज़ सपोर्ट कर रहा है, प्लस इम्प्रेसिव वैल्यूएशन, इम्प्रेसिव इन द सेंस कि चीप वैल्यूएशन, ये भी मुझे ये सपोर्ट कर रहा है। तो इन सारे कंडीशंस के हिसाब से मैं नो डाउट स्मॉल क्वांटिटी स्टॉक का बाई करना प्रेफर करूंगा एट करंट मार्केट प्राइस, इवन देयर इज नो बुलिश प्राइस एक्शन। समझ रहे हो ना? एंड ये हम लोग का एक मेजर सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे मैं एक सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ये आप देखोगे तो ये भी मेजर सपोर्ट एंड समहाउ अपने सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है एंड अगर इन केस इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये बढ़ेगा अपने ऑल टाइम लो के पास, मतलब कि जिस लेवल से इसका स्टॉक मार्केट का जर्नी का शुरुआत हुआ था उस लेवल पे फिर ये आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए आवास फाइनेंशियल्स को भी मैं अभी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। डेली ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्त बेस बन गया है कभी भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, वैसा तो कुछ सिनेरियो है नहीं। यहाँ पे अगर ये ऊपर उठेगा भी तो अच्छा खासा समय लगेगा, तो इसलिए मंथ एंड में भी इन स्टॉक्स को एक बार देख लिया जाए तो वो मोर देन इनफ है। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। देखिए बेसिकली इस वीडियो में जो तीनों स्टॉक्स हैं ना, फंडामेंटल वाइज अच्छे हैं एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, बट टेक्निकली ये सारे अभी वीक पड़े हुए हैं। क्लीन साइंस भी उसी लिस्ट में आता है। फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं बट करेंटली 837 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन भी देखो तो 140 से गिर के 40 के आसपास आ गया है पी रेशियो। प्लस इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न है नो डाउट, बट पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रोमोटर ने अपने स्टेक को डाइल्यूट किया, बट ऐसा नहीं है कि स्टेक इन्होंने डाइल्यूट कराया तो सारे स्टेक पब्लिक ने खरीद लिया। एफआई ने भी एग्रेसिवली बाई किया है, डीआई ने भी एग्रेसिवली बाई किया है। इनफैक्ट पब्लिक से ज़्यादा बाइंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज एफआई और डीआई का हमें दिख रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो नो डाउट ये तो अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है ही, प्लस अभी ऑल टाइम लो के आसपास समहाउ ट्रेड कर रहा है। बट आवास फाइनेंशियल्स, आर्केन केमिकल एंड क्लीन साइंस, तीनों के रिगार्डिंग मेरा सेम पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनमें मैं बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं फर्दर कर रहा हूँ। हाँ, पहला जो स्टॉक था आर्केन में, उसमें नो डाउट करंट मार्केट प्राइस से एक बड़ा करेक्शन आ सकता है अगर वो सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो, बट क्लीन साइंस हो गया या फिर आवास फाइनेंशियल्स हो गया, इनमें करंट मार्केट प्राइस से मैं एक मैसिव फॉल, प्रीवियस जो फॉल आया था उस तरीके का फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मेजर ओवरव्यू तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग मैंने शेयर करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।